रेफरेंस दीजिए मेरे को। हाँ, मैं आप हाजी हैं, रेफरेंस दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल आपको रेफरेंस दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि देखिए हमारे भारत के अंदर, मैं भारत की बात करूंगा। मैं भारत नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कुरान में क्या लिखा है। उन्होंने बताया कि तनाव वाली मस्जिद सही नहीं है, वो गैर इस्लामिक हो जाती है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने बताया, मैं कह रहा हूं, आयत पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं मुफ्ती वजाहत साहब, यहाँ पे कुरान का जो हवाला दिया है, क्या वहां पे गैर सियासत या गैर वाली बात लिखी हुई है? मुझे थोड़ा सा उसका थोड़ा मैं चाहता हूं मैं मुफ्ती वजाहत साहब से कहता हूं कि आप मुफ्ती हैं तो आप फतवा दे दीजिए, भारत के अंदर ऐसी कोई या तो रेफरेंस दीजिए या तो सुनिए। मैं कहता हूं ये मुफ्ती है। मैं लौटता हूं। शादाब शम्स जी, शादाब शम्स जी, इस पर राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है? जवाब सब आता हूं मैं जी। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत शर्मनाक हरकत दोबारा इस तरह की पश्चिम बंगाल से आई है। हम सब जानते हैं कि आक्रांता हैं ये लोग, जो भारत में आए ये आक्रांता थे, और हमने देखा कि इनके ऊपर आरोप लगे इस बात के कि इन्होंने यहाँ आकर लोगों के ऊपर जुल्म किया। और उस जुल्म की लाइन के ऊपर हम दो बातें समझ में आती है कि वो जुल्म इंतहाई जुल्म था और लोग उनको नापसंद करते हैं। मैं मुफ्ती वजाहत की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो मुफ्ती वजाहत हुसैन ने कहा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करके कह रहे हैं। वो चीज़ जिस पे तोहमत लगती हो वो गैर इस्लामिक है। मेरे नबी ने फरमाया, नबी से बड़ा कौन हो गया? और उन्होंने कहा किसी कीमत पर भी यहाँ आक्रांताओं के नाम पर क्या आपके पास नबियों की कमी है? अरे रखिए ना, नबी मस्जिद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखना था तो मेरे सहाबाओं के नाम पे मस्जिद का नाम रखते, और भी खूबसूरत होता कि मस्जिद का नाम मस्जिद हिंद रखते। प्यार और मोहब्बत का पैगाम होता इस मस्जिद से, लेकिन आप नफरती फैलाना चाहते हैं। असल में आप मुसलमान नहीं हैं, आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, और आप अपनी सियासत को, गंदी सियासत को, नफरतों की सियासत को फैलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, जहां से प्यार और मोहब्बत का मैसेज जाना चाहिए, उन मस्जिदों को भी ये अपना सियासत का अड्डा बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सब लोगों को, पूरे देश को, देश के मुसलमानों को, देश के हिंदुओं को, सबको एक साथ खड़े होकर ऐसी चीजों की मजम्मत करनी चाहिए। दिन क्यों मिला? नहीं, तारीख से तकलीफ है। पहले बाबरी मस्जिद से तकलीफ थी, इसीलिए उसको डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया गया 6 दिसंबर को, और संविधान की धज्जियां भी उड़ा करके फेंक दी गई, और लोग तमाशबीन के तरीके से तमाशा भी देखते रहे। कोर्ट में हलफनामा भी दिया, और कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना या उसका विध्वंस जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। उसके बाद किसी को जो है ना सजा हुई, ना हमने तमाशा देखा। ठीक है, लेकिन क्या संविधान जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देखता है या नहीं देखता है? आप ठीक है, आप अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, क्या संविधान के अंदर दिए हुए लोगों के पास ये हक और हकूक है वो किसी नाम से भी मस्जिद बनाए? लेकिन दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, उसके पीछे अगर राजनीति हो रही है, मेरी बात सुनिए। हर बात को लेकर संविधान में जिक्र नहीं है। आप कहेंगे कि ओसामा के नाम पर मस्जिद रख लें तो उसका जिक्र नहीं, संविधान में मना नहीं है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं होगा, मोरालिटी वो नहीं कहती। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छी ओसामा का जिक्र करा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबरी ही क्यों और 365 दिन में 6 दिसंबर ही क्यों? मैं इतना सवाल पूछ रहा हूँ। वजाहत कासमी साहब ने बताया इस्लामिक रेफरेंस के साथ, अरे भाई उन्होंने बताया कि गैर इस्लामिक क्या है। सुनिए, तो वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो जो बीजेपी और आरएसएस संघ की आइडियोलॉजी होगी वो उसको यहाँ पर रखेंगे। उन्होंने कुरान हदीस का रेफरेंस दिया, आप भी कुरान हदीस का रेफरेंस देखिए, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं संविधान प्रेमी हूँ, संविधान से देश चलता है। आप चाहते हैं कि देश जो है, आप एक सेकंड रुकिए, आप चाहते हैं कि देश जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चले या संविधान से चले? मैं चाहता हूं देश संविधान के साथ चले और मोरालिटी के साथ चले। चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कट्टरवादी लोग जो ये लोग बैठे हैं आकर के, कौन कट्टर है? कौन कट्टर है? ये तो मुझे लग रहा है कट्टर। हुमायूं कबीर जो बाबरी बना रहा है वो कट्टर नहीं है क्या? ये वो लोग हैं। हुमायूं कबीर कट्टर है कि नहीं है? कौन हुमायूं कबीर बाबरी बनवाने वाला कट्टर है कि नहीं है? वो मैं थोड़ी ना उसका मैं पूछ रहा हूँ पर्सनली, मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ। मेरा नजरिया, जो बाबरी बना रहा है 6 दिसंबर को, जो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करता रहा, उसका इतिहास ही है, वो आपके लिए कट्टर है कि नहीं है? मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं कट्टर है, गलत है, गलत है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुमायूं कबीर कट्टर है कि नहीं कट्टर है? मैं पूछ रहा हूँ। कबीर को बोल सकते हैं। अरे हुमायूं कबीर पर डिबेट है, हुमायूं कबीर बोलिए।
नहीं बोल सकते। हुमायूं कबीर पे बोलिए, हुमायूं कबीर पे बोलिए, हुमायूं कबीर पे बोलिए। हेमंता बाबरी बनवा रहे हैं क्या? 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 जवाब साहब, हेमंता बाबरी बनवा रहे हैं क्या? हेमंता बाबरी बनवा रहे हैं क्या? हेमंता बाबरी बनवा रहे हैं क्या? बताइए, जो बाबरी बनवा रहे कट्टर है कि नहीं है? नहीं जवाब भाई, नहीं जवाब भाई, ये एजेंडा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, बाबरी जो बाबरी बनवा रहे कट्टर है कि नहीं? नहीं जवाब भाई, सवाल करके भाग मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, एक लाइन में मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जो बाबरी बनवा रहे कट्टर है या नहीं, बस इतना बताइए। उसके पीछे सियासत सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। अरे सियासत में पढ़ाइए मेरे को सियासत में पढ़ाइए। मुफ्ती कासमी साहब, मुफ्ती कासमी साहब, मुफ्ती कासमी साहब, ठीक है, ठीक, नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मुफ्ती कासमी साहब, मुफ्ती कासमी साहब, मुफ्ती कासमी साहब, इस्लामिक रेफरेंस के साथ जैसे आपने बताया, मैं चाहता हूं और बताइए कि बाबरी जो है वो इस्लाम के भी खिलाफ है क्या? क्यों खिलाफ होने लगी? अरे सुनिए तो आपके पास रेफरेंस नहीं, उनके पास है। सुनिए, कौन सा रेफरेंस बता रहे हैं, सुनिए, उन्होंने कौन सा रेफरेंस दिया? सुनिए, रुको, मैंने कुरान पाक की आयत इनको पढ़ के सुनाई है। सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इख्तलाफ करके एक मस्जिद बनाई गई थी और उस मस्जिद को लेकर के बवाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को आग लगा दो। और मैं ऐलान कर रहा हूं आपके नेशनल टेलीविजन के माध्यम से, हुमायूं कबीर बाबरी नाम पर अगर मस्जिद बनाएगा तो वजाहत कासमी ऐलान करता है कि वो हुमायूं डैम तोड़ दो जा करके, यही दिल्ली के अंदर हुमायूं डैम बना हुआ है, आग लगा दे। वो मस्जिद कुछ नहीं कर पाओगे यार, तुम फालतू की बातें करते। हुमायूं डैम तोड़ दो जा करके, वो राजनीतिक अड्डा है, वो राजनीतिक अड्डा है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील करने की साजिश है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जलील करने की साजिश है। ठीक है, हो गया, जवाब भी हो गया। बाबरी का नाम बंगाल में संग्राम के, नहीं, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.